हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करोड़ेश पांडे एकेडमी। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.4 को देखेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्लास 10th का है और इस चैप्टर में मतलब इस एक्सरसाइज में करीब 5 क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग एक्सरसाइज 5.4 के ऑप्शनल को ओपन कर लीजिए और देखिए इसमें क्या क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, विच टर्म ऑफ AP 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। ठीक है, तो इसका पहला कौन सा टर्म है जो निगेटिव होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए निगेटिव कब होगा, जब इसका an, मान लीजिए टर्म जो होगा वो an निगेटिव होगा। जब ये निगेटिव होगा तो ये क्या होगा, जीरो से लेस होगा, कम होगा। ठीक है, तो हम इसको जीरो से लेस मान के चलते हैं। तो अब जैसे कि हम देख ले यहाँ पर a हमारा क्या है, A1 121 है, d कितना होगा, A2 माइनस A1 होगा। तो d कितना है 117 माइनस 121, तो -4 आ रहा है इसका कॉमन डिफरेंस। तो अब हमें यहाँ पे n को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर an क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, और हम इसको ये लेके चलते हैं कि जीरो से कम है, तो क्या होगा यहाँ पे, और ये क्या है, जीरो से लेस है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पर आप लिख दीजिए ज़ीरो। ठीक है, और a की वैल्यू 121 प्लस n माइनस 1 कर दीजिए, d की वैल्यू -4 है। ठीक है, तो ये जब भी होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो से कम होगी। ठीक है, सॉरी ऐसे जीरो से कम होगी। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 121 को यहाँ ले जाएंगे तो -121 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -4n प्लस 4। तो जब यहाँ पर निकालना शुरू करेंगे तो -4n -125 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस है, यहाँ भी माइनस है। जब माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये साइन यहाँ चला जाएगा, यानी 125 और ये हो जाएगा 4n। तो n की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 125/4, 31 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि 31 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी कि 31वां जो टर्म होगा, n की वैल्यू जो होगी वो 31 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि 32वां टर्म आपका होना चाहिए। ठीक है, तो 5.4 का अगर देखा जाए तो मैंने बताया था ना कि 31.5 से बड़ा, यानी कि n की वैल्यू क्या है, 31 से बड़ी, यानी कि टर्म क्या होना चाहिए, 32। तो ऐसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दे रखा है कि द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP इज 6। अब यहाँ पे हम लोग इसको लिखना शुरू करते हैं। दे रखा है द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द सेवेंथ टर्म, फर्स्ट टर्म टू 6 एंड प्रोडक्ट A3 एंड A7 इज इक्वल टू 8। तो A3 क्या आ जाएगा, A प्लस 2D, और 7 आ जाएगा A प्लस 6D इज इक्वल टू 6। 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 6 आ जाएगा A प्लस 4D इज इक्वल टू 3। ये हम लोग किए थे यहाँ पर कि नहीं, हाँ यही हम लोग से नहीं हो पाया था, A प्लस 4D इज इक्वल टू 3 गलत हो गया था और इसीलिए क्वेश्चन सही नहीं बना था। तो एक बार फिर से देख लेंगे, अब ये क्वेश्चन सही है। और फिर क्या दे रखा है, तो देयर प्रोडक्ट 8 है, तो यानी कि A प्लस 2D और A प्लस 6D का प्रोडक्ट करेंगे, ये भी 8 है। तो यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं 3 माइनस 4D, यहाँ पुट करेंगे 3 माइनस 4D प्लस 2D,
यहाँ भी लिखेंगे a प्लस a की वैल्यू 3 माइनस 4d प्लस 6d इज इक्वल टू 8। ये मिलेगा 3 माइनस 2d, ये मिलेगा 3 प्लस 2d इज इक्वल टू 8। यह आ जाएगा 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो ये पूरा मिल जाएगा हमारे पास 4d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल माइनस 1। तो d की वैल्यू आ जाएगी 1/2, यानी कॉमन डिफरेंस d हमारा आ गया हाफ, और a की वैल्यू हम चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो क्या हमारे पास दे रखा है a प्लस 4d इज इक्वल टू 3, a रख दीजिए और 4d की वैल्यू पुट कर देंगे हाफ, ये 3 हो जाएगा, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 16 निकालना है, a 16, तो हो जाएगा a प्लस 16 माइनस 1d, a की वैल्यू 1, 15 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी हाफ, यानी कि 15/2 आ जाएगा इसका 16th टर्म। ओके, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा दे रखा है ए लैडर हैज रंग्स 25 cm अपार्ट। द रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन लेंथ। हमेशा जो ये जो लैडर है, सीढ़ी है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, इसका लेंथ जो है डिक्रीज होते जा रहा है। यूनिफॉर्मली लेंथ था 45 cm, नीचे जो बॉटम में 45 cm है और टॉप पे 25 cm जाके रुक जा रही है। अब ये जो पूरी जो हाइट है 2.5 मीटर की, यानी कि 2.5 मीटर की है, और ये 250 सेंटीमीटर की पूरी हाइट हो गई। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। मतलब जितनी सीढ़ियाँ लगी हैं इसमें, उसका हमें टोटल जोड़ के लेंथ निकालनी है। तो उसके लिए पहले हमें निकालनी होगी कितनी सीढ़ियाँ लगी हैं, फिर उसके बाद निकालेंगे। तो तीसरा हम दे रखा है कि 25 cm सबसे नीचे एक सीढ़ी है, और डिक्रीज़ होते होते सबसे ऊपर एक सीढ़ी 25 cm की बचती है, और 250 सेंटीमीटर पूरी इसकी हाइट है। तो 250 सेंटीमीटर हाइट है, तो हमें ये निकालना है कि कितनी पूरी की पूरी सीढ़ियाँ इसमें लगी हुई हैं। और ये भी दे रखा है कि ये 25-25 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर हैं। तो जब 25 सेंटीमीटर दूरी पर है तो कितने खंभे लगेंगे, कितनी सीढ़ियाँ लगेंगी। तो 250 का 25 से भाग देंगे, तो जितनी सीढ़ियाँ आएंगी एक बढ़ा देंगे, तो टोटल सीढ़ियाँ निकल जाएंगी। क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए कि 4 हमारे पास सीढ़ी लगी हुई, ठीक है, 5 लगी हुई हैं, और 20 तो यानी 20 चौका 80 सेंटीमीटर है। अब ये कह दे कि 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो कितनी सीढ़ियाँ होंगी 80 सेंटीमीटर। तो 20 से भाग करेंगे 4 ही आएगा, लेकिन सीढ़ियाँ कितनी, 1 2 3 4 5, इसलिए एक इसमें जोड़ देंगे। तो इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा 11 सीढ़ियाँ, 11 लैडर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद आप ये देखिए कि 11 लैडर हमारे पास हो गया, तो कुल कितनी सबकी संख्या, मतलब कितना इसका हाइट है सब सेम, इसका जो डिस्टेंस है सीढ़ियों की, उसका हमें सम अप करना है। तो क्या होता है SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस L, ठीक है। SN यहाँ पर जो काम करेगा वो 11 का काम करेगा, ये 11/2 हो जाएगा। एक वैल्यू हमारे पास 45 है, L लास्ट वाला सीढ़ी 25 cm का है। 11/2 इंटू 70, 11 इंटू 35, 350 प्लस 35, ये आ जाएगा 385 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर। ओके, अब चौथा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इसको देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि ए स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप्स, ईच ऑफ विच इज 50 मीटर 4 वाला। द हाउसेज ऑफ ए रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। 149 तक संख्या में हाउसेज नंबर दे रखे हैं। सो दैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Find this value of x. अब देखिए इसमें हिंट भी दे रखा है और इसी तरीके से लगाना भी है, क्योंकि अब क्या बोल रहा है कि पूरे 49 जो इसके हाउसेज हैं उसमें से किसी भी एक चीज़ का हम बीच में से कोई भी संख्या का, मतलब हाउस उसमें से सम का घटा देते हैं, तो प्रीसीडिंग वाला मतलब उसके पीछे वाले तक का सम के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम लोग यही लगाएंगे। और ये चौथा प्रश्न क्या दे रखा है
एस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एस 49 माइनस एस एक्स, यही इक्वेशन बन रहा है। और इसमें दे रखा है कि 1 से 49 तक दे रखा है, यानी कि ए हमारा 1 का काम करेगा और लास्ट जो हमारा एल होगा वो 49 का काम करेगा। तो एस एक्स माइनस वन करने का मतलब क्या हो गया कि आप इसको कर सकते हैं एक्स माइनस वन 2a यानी 2 प्लस n माइनस वन एक्स माइनस वन डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 फिर 2 3 इस तरीके से मकान की संख्या है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा। यहाँ क्या मिलेगा, एक्स माइनस वन 2 प्लस एक्स माइनस 2, यह आ जाएगा एक्स माइनस 1/2 और ये हो जाएगा इंटू एक्स। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग एक्स माइनस 1/2, ये हो गया। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले रखा है मान लीजिए। और एक हमें क्या लेना है, S49 माइनस एस एक्स। तो S49 क्या हो जाएगा, 49/2, 2 यानी 2 प्लस n माइनस 1 मतलब 48 इंटू डी यानी 1, यानी कि 50 इंटू 49/2, तो यह हो जाएगा 25 इंटू 49। ठीक है, अब एस एक्स निकाल लीजिए। एस एक्स क्या होगा, x/2 2a 2 प्लस n माइनस 1 यानी कि x माइनस 1, डी की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस चीज़ को x माइनस 1/2 49 हो जाएगा 25 इंटू 49 माइनस x प्लस 1/2, ये चीज़ यहाँ चली जाएगी तो हो जाएगी x माइनस 1/2 प्लस x प्लस 1/2, यह जाएगा 25 इंटू 49, यहाँ x/2 कॉमन लेंगे तो मिलेगा x माइनस 1 प्लस x प्लस 1, 25 इंटू 49 और ये कैंसिल होगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 49 मिलेगा, तो यानी x इज इक्वल टू 5 इंटू 7 प्लस माइनस 35 मिलेगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी, 35 नंबर, यानी कि 35 नंबर तक का सम करें तो S34 जो 34 तक का जो सम होगा वो आपके टोटल मकानों की संख्या 49 में से S35 कम करने के इक्वल होगा, ये समझाया जा रहा है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास कि स्मॉल टेरेस दे रखा है फुटबॉल ग्राउंड का कंप्राइज ऑफ 15 स्टेप्स, 15 स्टेप्स में है, पूरा इसकी सीढ़ियाँ हैं। ईच ऑफ इज 50 मीटर लॉन्ग, 50 मीटर लंबा है। ठीक है, एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट से बनाया गया। स्टेप है राइज ऑफ 1/4 मीटर, हर स्टेप उसका 1/4 मीटर का है। ठीक है, एक स्टेप उसका 4 मीटर का है। ऑन ट्रेड ऑफ 1 मीटर, तो 1 मीटर इसका ऊंचाई से बढ़ती जा रही है। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। देखो जब इसमें क्या होगा कि तो इसकी लेंथ नहीं बदलने वाली है, ये जो इसकी लेंथ है, और इसकी ये जो स्टेप है ये वाला, ठीक है, 1/4 जो इसका स्टेप दिखाई दे रहा है वो नहीं बदलने वाला है। ठीक है, लेकिन 1/2 मीटर जो इसकी जो हाइट बढ़ती जा रही है थोड़ी थोड़ी वो बदलेगी। ठीक है, तो इसका जब हम 5वां क्वेश्चन को देखना शुरू करें तो इसकी जो वॉल्यूम होगी कंक्रीट जो यूज़ हो रहा है एक स्टेप का, वो कितना होगा, वो होगा 1/4 इंटू 1/2 इंटू 50 मीटर लेंथ ब्रेथ हाइट, तो 25/4 मीटर क्यूब हो जाएगा इसका पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप की बात करें तो 1/2 जो इसका हाइट है वो फिर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार इसको चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नीचे से ऊपर, जैसे ये ऐसे था फिर ये ऐसे था, इसे बढ़ते चला जाएगा ना, तो ये बढ़ते चला गया, तो हाफ 1 3/2 2 इस तरीके से, तो यह आ जाएगा 1/4 इंटू 50, तो क्या आ जाएगा 50/4, ये 3/2 हो जाएगा यहाँ पर। तो थर्ड स्टेप कितना होगा आपका, थ्री बाई 8 इंटू 50। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमें कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे 50/4 माइनस 25/4, तो क्या आ जाएगा 25/4। ठीक है,
तो 25/4 हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है, इसमें कितना पूरा इसमें टोटल वॉल्यूम यूज़ हो रहा है, और 15 इसकी वो हैं स्टेप्स हैं। तो क्या हो जाएगा, S = n/2 2a + n-1 × d। तो n/2 यानी 15/2 2a 2 × a, ए की वैल्यू कितनी हमारी दे रखी है इसमें, ए की हमारी वैल्यू दे रखी है 25/4 + n-1 यानी कि 15-1, और d की वैल्यू क्या है 25/4। 15/2 इसको और लगाएं तो 25/4 × 2 + 16 × 25/4। इसको सॉल्व किया जाए तो 15 तो हो ही जाएगा, 25/4 + 25 × 8/4 और 200/4 × 15, 225/4 × 15। अब इसको हम कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो कैलकुलेट करके बताया जाए कितना हो रहा है इसको। कोई गलती हम लोग नहीं किया है इसमें, 15 लेटर दे रखा है ना उसका, सॉरी यहाँ 14 होना चाहिए ना, क्योंकि 15 - 1 14 होगा। ये क्या आ जाएगा 14 यानी कि 7। तो अब इसको हम करें तो 25/4 प्लस ये 25 × 7/4, 25 × 8/4 to 15। सॉरी, यहाँ पर देखिए 7 रहना चाहिए था, ठीक है। तो ये पूरा कितना होना चाहिए था, 15 × 25 25/4 प्लस 25 × 7/4। तो कितना होना चाहिए ये आपका 25 × 8/4 × 15 750 750 मीटर क्यूब, ये आएगा इसका आंसर। तो आज के लिए इतना ही, हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर दिया, NCERT मैथ्स क्लास 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के 5.4 के ऑप्शनल्स को भी। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, देखते हैं कौन सा वो आपका चैप्टर होगा। तो आप लोग कमेंट में बताइए किस चैप्टर को आप लोग पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू।